ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर शिवजी ज्योति स्वरूप में विराजमान है। इस वजह से इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, दुष्मेश्वर शामिल है। जानिए इन 12 ज्योतिर्लिंग की खास बातें। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत पर बना हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिवजी ज्योति स्वरूप में विराजित है। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरिसिद्धि मंदिर भी स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के चारों धाम में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरी कुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों बंद रहता है। महाभारत के समय यहाँ शिवजी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया, तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवताएं आते हैं और शिव पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए थे। तब से ही शिवजी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। नौवां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद हैं। महाराष्ट्र स्थित बैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित बैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड में देवधर जिले में बैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में परली स्टेशन के पास परली गांव में भी बैद्यनाथ मंदिर है। त्रेता युग में रावण शिवजी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर में मांगा कि वह शिवलिंग लंका में स्थापित कराना चाहता है। शिवजी ने यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी
कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहां पर रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान गया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले ही जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर से शिवलिंग उठा नहीं सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति स्वरूप में यहीं विराजित हो गए। ये जगह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है जहां प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए थे। तब से ही शिवजी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 किलोमीटर की है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में भी शिवजी का एक नाम नागेश द्वारका वन बताया गया है। शिवजी नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग धृष्णेश्वर। धृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे धृष्णेश्वर या धुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन धुष्मा से कर दिया। धुष्मा शिव भक्त थी। शिव जी की कृपा से धुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन धुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब यह बात धुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव पूजा करने लगी। शिवजी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। धुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि अब से वे यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए।